हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको बहुत ही एक अच्छा घटना, चर्चित घटना आपको बताने जा रहे हैं जो पिछले साल शुरू हुआ और अभी ख़त्म हुआ। और इस कहानी को, इस स्टोरी को आपको सुनने के बाद आपको सीखने को भी मिलेगा, आपको स्टोरी भी अच्छी लगेगी। तो चलिए आपको बताते हैं दिल्ली की बहुत ही चर्चित घटना बाबा के ढाबा के बारे में। पिछले साल दिल्ली के मालवीय नगर में एक बाबा का ढाबा पे बहुत एक चर्चित घटना हुआ। मतलब कांता प्रसाद नाम के एक बुजुर्ग अपनी पत्नी के साथ एक छोटा सा होटल चलाते थे, बाबा का ढाबा नाम करके। और उनका होटल ठीक से नहीं चलता था, मतलब दिन में 100, 200, 500 कभी कमा लेते थे। तो एक दिन उसके दुकान पर, मैं उसको ईश्वर का फरिश्ता ही कहूँगा, ईश्वर का दूत कह सकता हूँ, उनके दुकान पर एक यूट्यूबर गौरव बासन करके उनके दुकान पर आए। बाबा को देख करके किसी भी आदमी को दया आ सकती है। तो वहाँ पर जब गौरव बासन ने पहुँचा तो गौरव बासन ने बाबा को बोला कि बाबा आप इतने उदास क्यों हो। तो गौरव बासन को जवाब दिया बाबा ने कि देखो बेटा, मैं तो अभी सुबह से अभी मात्र मैं 50-100 का बेच ही पाया हूँ। और बाबा रोने लगे। तो गौरव बासन ने उनका वीडियो बना करके सोशल मीडिया पर डाला। और तब बाबा को अपना अकाउंट नहीं था, तो गौरव बासन ने अपना अकाउंट दे दिया जो यूट्यूबर था। तो बाबा को ढेर सारे उसमें पैसे आने लगे। बाबा के ढाबा पर काफ़ी भीड़ आने लगी। जब वीडियो पूरा वायरल हो गया तो पूरा भीड़ होने लगी। लोग आते थे, 200 का खाते थे, 500 दे देते थे, कितना आदमी 1000 रुपये डोनेट कर देते थे, कुछ आदमी अकाउंट में भेज देते थे, कोई फ़ोन पे से, कोई कुछ से। बाबा का पूरा एकदम भरपूर सहयोग, सपोर्ट मिला। तो बाबा को किसी ने बोला कि तेरे को पैसा कुछ जो है गौरव बासन ने खा लिया। तो बाबा ने पूरा एकदम मीडिया में आके कहने लगे गौरव बासन मेरे पैसे खा लिए, पैसे खा लिए। तो गौरव बासन उन्होंने पूरा अपना जो उन्होंने अपना अकाउंट दिया हुआ था गौरव बासन ने, तो उन्होंने अपना पूरा पासबुक का स्क्रीनशॉट, ये वो पासबुक का फोटोकॉपी करा के मीडिया के सामने पेश किया था, जैसा मुझे याद है। फिर बाद में बाबा के अकाउंट में पैसे आने लगे, बाबा के फ़ोन पे पर, गूगल पे पर आने लगे। तो काफ़ी रुपये हो गए। तो इतना रुपया हो गया कि बैंक वाले को उनके अकाउंट को सीज करना पड़ा, इतना पैसा आ गया। सो बताइए। तो फिर बाबा को जब पैसा हो गया तो बाबा को आ गया घमंड। तो यहीं पे कहा जाता है, यहाँ पे सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। उन्होंने जो उनके लिए मसीहा बन के आए उन्हीं को भूल गए और उन्हीं पर लांछन लगा दिया। उस समय बाबा के पैर ज़मीन पे नहीं थे, आसमान में थे। और दूसरे के कहने पर उन्होंने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोला जहाँ का खर्चा लाखों में था। तो बाबा को लोगों ने भड़का के एक होटल से एक रेस्टोरेंट खुलवा दिया। गौरव बासन ने यहाँ पर सब्र रखा। और कहा भी जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो वक्त इंसान को अपनी औकात में ला देता है, ये बात सही है। तो जब बाबा ने होटल से रेस्टोरेंट में चले गए तो लाखों में खर्च था और आमदनी कम, तो बाबा का रेस्टोरेंट हो गया बंद। तो बाबा को जब रेस्टोरेंट बंद हो गया तो बाबा को अपनी औकात समझ में आ गई कि हम जिसके वजह से इतने बड़े बने थे और अभी मेरा क्या हालत हो गया है। तब उनको अपनी गलतियों का एहसास हुआ और वो पुनः फिर मालवीय नगर के अपने पुराने होटल में, पुराने ढाबे पर पहुंच गए। और वो उनके सुर बदल गए थे और उन्होंने कहा कि मैं तो गौरव बासन को कुछ कहा ही नहीं, मैंने FIR भी नहीं किया, मैंने उनको कुछ नहीं कहा। अगर वो मेरे अभी भी ढाबे पाएंगे मैं उनको गले लगा लूँगा। इन 1 साल के अंदर गौरव बासन ने जो झेला वो वही जानते होंगे। मैं भी उनका बड़ा फ़ैन हूँ। तो बाबा ने उन्हें अपने ढाबे पर आने का न्योता दिया कि अगर वो अब मेरे ढाबे पर आएंगे तो मैं उनको गले लगा लूँगा, मैं माफ़ी मांग लूँगा। बाबा ने उनको गले लगा लिया, गौरव बासन ने भी उनको गले लगा लिया। अगर बाबा का रेस्टोरेंट चल गया होता तो गौरव बासन की बातों पर वो ध्यान नहीं देते, उनको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता। सच में गौरव बासन का दिल बहुत ही बड़ा था। इतने बड़े घटना के बाद उन्होंने अपने आप को संभाला। यहाँ पे हमने क्या सीखा? जैसी करनी वैसी भरनी। बाबा को जब पैसे नहीं थे तो रो रहे थे, जब पैसे हो गए तो पैर आसमान में थे। और जब होटल रेस्टोरेंट नहीं चला तो पुनः आ गए अपनी औकात पर। इसलिए कहा जाता है इंसान को अपनी
औकात नहीं भूलनी चाहिए, अपनी मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। जो गौरव बासन उनके लिए फरिश्ता बन के आए थे, उन्हीं पर उन्होंने एलिगेशन लगा दिया, उन्हीं पे उन्होंने आरोप लगा दिया। गौरव बासन ने 1 साल तक अपने आप को संभाल के रखा और इन आरोपों के तले दबे हुए 1 साल तक उन्होंने कुछ नहीं बोला मीडिया के सामने, कुछ भी ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें अपने सच्चाई पर भरोसा था। और वही हुआ, उनकी जीत हुई। अंत में बाबा को कहना पड़ा कि अगर गौरव बासन नहीं होते तो हमको कोई नहीं पहचानता और बाबा का ढाबा को कोई नहीं जानता। इसलिए इंसान को अपनी मर्यादा, अपनी इंसानियत, अपनी मानवता नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि माफ़ी मांगने वालों से माफ़ करने वाले का दिल बड़ा होता है। और आप क्या सीखे कि पैसे जो है अच्छे अच्छे का दिमाग ख़राब कर देता है। तो इसीलिए अपने कायदे में रहना चाहिए। और आपने क्या देखा इस वीडियो में कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता है कि नहीं। इसलिए मेरे दोस्त, अगर आपके लिए कोई भी अगर फरिश्ता बन के आया है, मसीहा बन के आया है, तो कृपया उसे कभी भूलिएगा नहीं और इंसानियत को ज़िंदा रखिएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेकिन हाँ, इंसानियत को भूलिएगा नहीं। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।